जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? ठीक है, तो जैसा कि आप सभी को पता है हम आरपीएफ कांस्टेबल को टारगेट करें और एक 7:30 बजे बहुत ही शानदार मैं आपकी मैथ की क्लास लेके आता हूँ जो आपके एग्जाम को टारगेट करती हुई है। ठीक है, और हाँ दोस्तों, आज हमारा ये मॉडल पेपर दोस्तों, आज क्लास नंबर 6 है मैथ की दोस्तों, मॉडल पेपर की। ये मॉडल पेपर 6 है दोस्तों। ठीक है, आज की क्लास में मॉडल पेपर 6 देखेंगे। एग्जाम ओरिएंटेड सभी क्वेश्चन हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट के मैथ वीक है या उनसे मैथ के क्वेश्चन नहीं बनते हैं तो ये मॉडल पेपर सीरीज स्टार्ट हुई है, ये आप एग्जाम तक ले लेना। आरपीएफ एसआई के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को तैयार करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अंत तक बने रहिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके बाद आपको 8 बजे जीके जेस की लाइव क्लास चलेगी, वो देखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। 10 सेमी और 8 सेमी वाले विकर्ण चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों, जो मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं वो आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आप लोग अच्छे से इन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेना। आप सभी को पता है जब विकर्ण की बात हो रही है और समचतुर्भुज है तो हम विकर्ण का फॉर्मूला क्या लगाएंगे दोस्तों? इस समय समचतुर्भुज का विकर्ण वाला फॉर्मूला लगाना। कौन सा विकर्ण वाला फॉर्मूला? 1/2 d1 गुणा d2। ये आपको किसका फॉर्मूला लगाना है? समचतुर्भुज के क्षेत्रफल जब विकर्ण की बात हो रही हो। ठीक है, तो बस वही कर लो, 1/2 लिख लो। और विकर्ण कितना दे रखा है? एक विकर्ण हमें 10 का दे रखा है और एक विकर्ण हमें 8 का दे रखा है। आई होप अभी तक आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया होगा, है ना? 8 पंचे 40। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न। बहुत ही शानदार क्वेश्चन हैं आज दोस्तों। क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा अच्छा खासा है दोस्तों, कैलकुलेटिव है, लेकिन मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। एक बाइक को 45,000 रुपये पर बेचने पर 10% का घाटा हो जाता है, तो 15% का लाभ उठाने के लिए उसे कितने में बेचना होगा? बताइए। सभी स्टूडेंट बताएंगे। बहुत ही शानदार दोस्तों। ठीक है, एक लाइन पर इस क्वेश्चन को करेंगे। कैसे करेंगे भाई? 45,000 रुपये का सामान था गुरुजी। ठीक है, 45,000 रुपये का सामान था, उसको मैंने 10% के लॉस पर बेच दिया। यानी कि 100% की चीज होती है, उसको मैंने 10% के लॉस पर बेच दिया। कि मैंने कितने पर बेचा? 90% पे बेचा। कितने पे? 90% पर बेचा। लेकिन वो कह रहा अब मुझे 15% का लाभ भी चाहिए, तो उसके 15% का लाभ निकाल लो। चलो अब वैल्यू टर्मिनेट कर लो। देखो, जीरो से जीरो काट लोगे आप लोग, है ना? अगर आप देखेंगे यहाँ से तो 9 पंचे 45 होता है। 9 पंचे 45, ऊपर कितना बच गया? 500। 9 पंचे 45, ऊपर बच गया 5। हाँ, 500 बच गया। अब 500 को आपको 115 से गुणा करना है, तो कर लो। देखो, 100 पंचे 500 और 15 पंचे 75, यानी 575 ये आ गया और 2 जीरो वो। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ रहा है किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का, दोस्तों कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ और दूसरे को 20% मत, सॉरी, दूसरे को क्या 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी तो विजय उम्मीदवार ने कितने मतों से चुनाव जीता है? दोस्तों ध्यान रखना, जो भी वैलिड वोट होंगे ना हमारे, देखो अवैध में से किसी को वोट मिलता ही नहीं है, वो तो इनवैलिड है। लेकिन जो वैध मत होते ना, वैलिड वोट, उन्हीं का मिलता है। ठीक है, तो देखो उसने यहाँ पर हमें ये बहुत अच्छा काम किया, उसने हमें कुल संख्या दे रखी है भाई। 7,500 वोट थे अपने पास। टोटल कितने वोट थे गुरुजी? हमारे पास 7,500 वोट थे। ठीक है, अब उसमें से, अब आप खुद दिमाग लगाओ, उसमें से 20% तो अवैध हो गए, इनवैलिड हो गए भाई। 100% वोट होते टोटल, है ना? ये 7,500 अपने आप में 100% वैल्यू है इसमें से। और जो 100% वोट होते उस 100% में से देखो 20% अवैध घोषित हो गए, तो 80% तो वैध बचे हुए हैं ना, तो हम यहाँ पे 80% लिखेंगे। अब बहुत सारे बोलेंगे 80% कैसे आया, तो मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, बार वापिस बता रहा हूँ। 100% वोट होते उसमें से 20% अवैध घोषित हो गए, तो 80% ये अब आ गए वैलिड वोट। अब ये वैध मत आ गए, वैध मत। अब इन वैध मत में से उसने क्या कहा है कि 55% प्राप्त हुए दोस्त वैध मत। अब उसने पूछा भी क्या, ये देखो, तो विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों से चुनाव जीता है? भाई टोटल 100% वोट होते हैं, समझना अच्छे से, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। 100% वोट होते हैं। ठीक है, उसमें से उसने कहा है कि एक को जो कुल वैध मतों का 55% प्राप्त हुआ है, 55% प्राप्त हुआ और वो जीत गया, ये जीतने वाले के वोट है। तो भाई 55% इसको मिल गए, तो दूसरे को कितने मिलेंगे? हारने वाले को 45% मिलेंगे। कितने? 45% वोट हारने वाले को मिलेंगे, ये हारने वाले के वोट है। ठीक है, अब आप यहाँ पे अंतर देखो, वो कितने से जीत रहा है? 10% से जीत रहा है, 10%। तो यहाँ पे 10% लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आंसर आपके सामने है। चलो अब सॉल्व कर लो क्वेश्चन को। देखो आप सभी को पता है गुरुजी, 2 जीरो से हम ये 2 जीरो हटा देंगे, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब देखो, और कोई, ये 2 जीरो से 2 जीरो गए और अपन 75। अब आगे और सॉल्व कर लो, देख लो कट रहा है ना यहाँ से। देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो और जा रहे। ठीक है, देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो और का गया। अब आपको करना है क्या? 75 गुणा 8 करना है। अब दिमाग लगाना है, 75 चौके कितना होता है? 300 होता है, और ये 8 है, तो चौके 300 हो रहा है, 4 और प्लस 4 गुना और करेंगे तो 300 300 600, है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आएगा।
आई होप कि ये कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आया। अगला क्वेश्चन साथियों, क्लास देखने के बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस लगाने ला आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन इजीली आप लोग सॉल्व कर लोगे, ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पर। राम और श्याम की आयु में 30 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु से 3 गुना अधिक थी, तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग करेक्शन करिए, यहाँ पे श्याम लिखिए। तो श्याम की वर्तमान आयु क्या है? आपको श्याम की वर्तमान आयु बताना, बताइए। यहाँ पर आपको श्याम की वर्तमान आयु पूछिए, बताइए श्याम की वर्तमान आयु क्या है। आप सभी को पता है, एक तरफ है भाई राम और एक तरफ है भाई श्याम, ठीक है। ये राम है और ये श्याम है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन ने क्या क्या ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले राम की आयु श्याम की आयु की 3 गुनी अधिक है, 3 गुनी अधिक है। अगर श्याम की आयु 1 है तो राम की आयु 3 हो गई, ठीक है। अब इनका अंतर कितना, अपने अंतर कितने का आ रहा है? अपना अंतर 2 का आ रहा है, लेकिन वो कह रहा है कितने का अंतर है? 2 का अंतर। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है भाई 30 का अंतर है। तो इस 2 की वैल्यू 30 दे रखी है, कितने गुना है? ये 15 गुना है। कितना गुना? 15। तो 15 का गुना यहाँ पर भी करिए, ठीक है, और 15 का गुना यहाँ पर भी करिए, ठीक है। तो अभी श्याम की ये आयु कितनी थी? पहले 15 वर्ष थी। पहले की आयु श्याम की कितनी थी? 15 वर्ष थी। और पहले राम की आयु कितनी थी? 45 वर्ष थी। कितनी? ये 45 वर्ष थी राम की आयु, ठीक है। लेकिन वो क्या कह रहा है? ये 5 वर्ष पहले की आयु है, लेकिन उसने कहा है तो मुझे तो आप श्याम की बता दो वर्तमान आयु। भाई श्याम की वर्तमान आयु बताएंगे तो 5 वर्ष तो ये तो पहले की है, तो 5 वर्ष अभी जुड़ेगा, है ना। 5 वर्ष जुड़ेगा, अब जाके कितना हो गया? श्याम की जो वर्तमान आयु है स्टूडेंट्स वो 20 है। कितनी है? 20 है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है, बी ने 15 दिनों में किया है ये काम, तो बी ने 6 दिनों तक अकेले कार्य किया है, मतलब काम करके चला गया, और ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लेगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बताएंगे आप लोग कमेंट करके। सबसे पहले आपका एक धर्म बनेगा कि गुरुजी हम इनकी क्षमताएं निकालेंगे। ए किसी काम को मेरे वीरों 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 15 दिनों में कर रहा है, तो 20 और 15 का एलसीएम कितना होता है? 60 होता है। हम एलसीएम वही लेंगे जो इन दोनों नंबर को काट सके, ताकि इनकी क्षमता इजीली हमें इनकी क्षमताएं मिल सके, ठीक है। अगर आप बात करेंगे गुरुजी, तो इसकी जो क्षमता आई है, इसकी 3 क्षमता आई है, 20 या 60, और इसकी क्षमता कितनी आएगी? 4 आई है, ठीक है। अब आप देखिए उसने क्या कहा है कि बी ने 6 दिन तक कार्य किया और वो छोड़कर चला गया। मैंने क्या कहा? बी ने 6 दिन तक कार्य किया और उसने कार्य को छोड़ दिया। अब आप खुद दिमाग लगाइए, 6 दिन तक कार्य किया, किस क्षमता से काम किया? 4 की क्षमता से। किस क्षमता से काम किया? 4 की क्षमता से। तो 4 गुणा 6, 4 गुणा 6 कितना होता है मेरे वीरों? 4 गुणा 6 होता है 24। कितना होता है स्टूडेंट? 24 होता है। यानी कि टोटल काम गुरुजी कितना था? 60 था। टोटल काम 60 था, जिसमें से बी ने 6 दिन तक काम करके 24 काम करके चला गया भाई। अब यहाँ का अंतर कितने का आ रहा है? अंतर आई थिंक 36 का आएगा। 36 का अंतर आ रहा है, 36 का। अब बचा कौन भाई? बी तो चला गया, बचा कौन? बचा तो ए है। किस क्षमता से काम करेगा ए? क्योंकि हमें वही पूछा ए ने कितने दिन में काम किया, तो ए की क्षमता 3 है, तो ये काम को 12 से 36 3 दिन में निपटा 12 दिन में निपटाएगा। कितने दिन में निपटाएगा? 12 दिन में निपटाएगा। है ऑप्शन में किसी में? हाँ बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक और प्रश्न देख ले, बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है ये। एक दुकानदार 18,000 रुपए के अंकित मूल्य वाली एक मशीन पर 2 क्रमिक छूटें देता है, जिससे उसका विक्रय मूल्य घटकर 129.60 हो जाता है। यदि 10% और x% की 2 छूटें हैं तो x का मान ज्ञात करिए। यानी कि ओवरऑल आपको 2 छूटें पूछ रहा है। इसको आप दोस्तों रेशियो से भी कर सकते हो, नंबर लाइन पे भी कर सकते हो, है ना, लेकिन नंबर लाइन बेस्ट रहेगा। देखो 18,000 रुपये का सामान था, कितने का? 18,000 रुपये का गुरुजी सामान था, 18,000 रुपये का सामान था। उस पर पहले 10% की छूट दे दी, यानी सामान 90% पे बेचा, है ना। उसने x% की एक छूट और दी है, उसने स्टूडेंट्स x% की एक छूट और दी है। उसके बाद जाके सामान को कितने पे बेचा? 12,960 में। कितने पे बेचा? 12,960 में। बस नंबर लाइन पे फोड़ लो फटाफट से इस क्वेश्चन को, है ना। अगर अपन देखें गुरुजी तो 2 जीरो से हम पहले ये 2 जीरो हटाएंगे, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो 1 जीरो से हम 1 जीरो हटाएंगे। अगर आप देखेंगे 1 जीरो से ये जीरो जाएगा, इधर अभी 10 बचा हुआ है, ठीक है। 18 की टेबल से काटेंगे, रुको उससे पहले आप देखो 18 की टेबल से डायरेक्ट ही काट लो, ये जीरो हटा दो, ये जीरो वाला काम एक बार बाद में करना। एक बार अपन 18 की टेबल से काट लेते, पहले हम सिर्फ 2 जीरो यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। 18 की टेबल से अपन क्या करेंगे? इसको एक बार काटने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। 18 की टेबल से एक बार काटने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर एक जीरो बचा हुआ है, ठीक है। 18 एकन 18, ये 10 बच जाएगा। 18 80, 18 की टेबल से इसको काटो, 18 सत्ते 126, 3 बचेगा, 18 दूनी 36, यहाँ 720 बचा हुआ। अब दोस्तों क्या करना है? जीरो से इस जीरो को हटाना और इस जीरो से इस जीरो को हटाना, ऐसे करना है ना। अब देख लो कितनी बार जा रहा है, 2 जीरो से अपन ने 2 जीरो यहाँ से हटा दिया, ठीक है। अब 9 8 72, यानी टोटल
80%। अब 80 तो इस ऑप्शन में है ही नहीं, तो गुरुजी 100% वैल्यू होती है, 100% वैल्यू होते हैं, उसमें से 80% घटा देंगे तो छूट कितने की मिली, 20% की छूट मिली। कितने की मेरे वीरों, 20% की छूट मिली, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला क्वेश्चन, यदि संख्या 6484A6 को 8 से विभाजित किया जाता है तो ए का न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम, न्यूनतम की बात हो रही है गुरुजी, न्यूनतम। और हमें 8 का विभाजकता का नियम कहता है कि आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक, आखिरी के 3 अंक मेरे 8 से भाग होने चाहिए, यानी 4A6 ये नंबर मेरा 8 से भाग होना चाहिए, है ना। आखिरी के 3 अंक पकड़ लो। तो अब ए के स्थान पर हम क्या वैल्यू रखें, देखो उसने बोला न्यूनतम। अगर आप न्यूनतम इसमें तो देखोगे, पहले 0 को उठाओगे तो 40 होगा, 8 पंचे 40, 6 बच रहा है, यानी कि ये तो 8 से भाग हो ही नहीं रहा है। अगर आप 1 को उठाओगे, 8 दूनी 16, ठीक है, 1 बचेगा, 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, ये तो हो रहा है पूरा। 7 को रख के देख लो, 7 से नहीं होगा, 3 को रख लो, 8 पंचे 40, 8 चौक नहीं, तो हमारा जो न्यूनतम मान आएगा वो 1 आएगा। एक संख्या ऐसी है जिसको हम ए के स्थान पर रखेंगे और ये पूरा नंबर 8 से विभाजित हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो मेरे भाई, अगला प्रश्न। साथियों, अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया है, मेरे सभी भाई बहनों से निवेदन है, एक बार जल्दी से क्लास को लाइक कर लो, क्लास को लाइक कर लो, और जितना हो सके इस क्लास को शेयर जरूर किया करें दोस्तों आप अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। और अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया साथियों, अभी तक जो मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं भाई, जुड़ जाओ चैनल एग्जाम तक, ठीक है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको करना क्या है दोस्तों, बाहर के गुणा इन 2 के गुणे के बराबर होगा, ठीक है। तो इस x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आएगा, ठीक है, और यहां पर 48 गुणा 75 आएगा। अब आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखो दोस्तों, ये जो ये स्क्वायर है ये इधर आके रूट बन जाएगा, ये इधर आके रूट बन गया। अब आप दोस्तों अगर देखें तो 48 को आप क्या लिख सकते हो, देखो रूट बना हुआ है अंदर, तो कैसे लिख सकते हो 48 को, 48 को लिखो 16 गुणा 3, 16 गुणा 3, और 75 को कैसे लिख सकते हो आप 25 गुणा कितना 3, ये आपने रूट के हिसाब से। अब आप सभी को पता है जो अंदर स्क्वायर बन रहा होगा वो तो चीज बाहर आएगी। जैसे ये देखो 16, ये 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है ना, ये 4 बाहर आ गया, मल्टीप्लाई। अब देखो और वापिस देखो, 25 किसका स्क्वायर है, ये 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है ना, ये देखो 5 मल्टीप्लाई में आ गया। अब 3 तिया कितना होता है, 9 होता है, ठीक है, 3 तिया कितना होता है, 9 होता है। अब 9 भी किसी का वर्ग है 3 का, तो ये 3 भी इधर बाहर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, बस यही तो है, 5 तिया 15 और 15 चौके 60, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगला क्वेश्चन देख लो, एक परीक्षा में प्रत्येक 100 अंकों के 3 विषय हैं, पहले में उसको 75% मिलते हैं, दूसरे में 86% मिलते हैं, अंक मिलते हैं, उसने कुल मिलाकर 68 अंक हासिल किया, तो तीसरी विषय में उसके अंक कितने हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई, बताइए दोस्तों, आज का क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। हर क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखो, उसने 3 परीक्षाएं ली, पहली परीक्षा, दूसरी परीक्षा और उसकी ये तीसरी परीक्षा, ठीक है। देखो पहले में वो क्या करता है 75, पहले में क्या करता है 75 गेन करता है, दूसरे में 86 गेन करता है, ठीक है। लेकिन तीसरे में उसको पता ही नहीं इसके कितने हैं, ठीक है, तीसरे में उसको पता नहीं टोटल कितनी है ये परीक्षाएं, ये टोटल परीक्षाएं कितनी है, 3 है, ठीक है, ये टोटल परीक्षाएं 3 है, ठीक है, ये टोटल परीक्षाएं कितनी है, 3 है। अब हमें वो कह रहा है कि उसके जो उसने कुल मिलाकर 68 हासिल किए, कुल मिलाकर कितने 68 हासिल किए, तो आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ना है। सबसे पहले जोड़ो इनको, कितना हो रहा है, तीसरे का बताना है ना आपको, तभी तो वैल्यू निकलेगी। 6 और 5 11 की, एक कैरी 1, 8 7 15 15 और एक 16, 161 हो रहा है। अब 161, अब आपको 161 में से आपको क्या करना है, 161 प्लस ये इधर ए है बराबर, इधर क्या है, इसको गुणा करो, कितना आ रहा है, इसको इससे गुणा कर लो, कितना आ रहा है, कर लो, 8 3 24 की 4 कैरी 2 और 3 6 18 18 और 2 20, 204 आ रहा है। कितना आ रहा है वैल्यू, 204। अब ए का मान निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस प्लस के इधर माइनस में करना है। ये वैल्यू प्लस की है तो इधर माइनस में करना है, ये ए की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। तो 204 में से जब आप 161 को माइनस करेंगे स्टूडेंट, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 43 के समथिंग आ रहा है। हाँ, क्योंकि इकाई अंक 3 आ रहा है और इकाई अंक 3 आ रहा है दोस्तों, है ना। इकाई अंक दोस्तों क्या आ रहा है, 3 आ रहा है दोस्तों, इकाई अंक 3 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी बी होगा, इसको इसके माइनस करोगे 43, ठीक है, 43%। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, एक और संख्या बताइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 4 5 6 है। 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था, तो सबसे बड़े वाले व्यक्ति की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। आयु ज्ञात करनी है सबसे बड़े वाले की। दोस्तों ध्यान रखना, अनुपात कुछ भी हो, आयु कुछ भी, लेकिन जो अंतर होता है वो अंतर हमेशा समान ही रहता है, अंतर कभी नहीं बदलता है, ठीक है, अंतर हमेशा समान ही रहता है। अब आप खुद दिमाग लगाओ, देखो उसने कहा है कि ये तो अनुपात है, 8 वर्ष पहले की बात हो रही है। देखो पहले तो मैं अनुपात लिख देता हूँ,
5 और ये 6। समझना क्वेश्चन को, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करना, ठीक है, जो मैं समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करना। उसने कहा कि 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 51 था। कितना था स्टूडेंट्स? 51 था। भाई 8 वर्ष पहले, यानी कि 8 इसका भी, 8 इसकी भी थी पहले, 8 इसमें से भी और 8 इसमें से भी, इन तीनों को मिलाकर टोटल कितना हो रहा है? 24। ठीक है, 24 तो ये हो रहा है, और उसका पहले योग कितना था? 51। 51 प्लस 24, ये कितना हो गया टोटल? ये कितना हो गया स्टूडेंट्स? ये टोटल हो गया है 5 और 75। ये कितना हो गया? 75। टोटल योग 75 हो रहा है। लेकिन अभी यहाँ पर वर्तमान में कितना हो रहा है? 6 और 5 11 15। मैंने क्या कहा था? जो अंतर होता है वो कभी बदलता नहीं है, योग का अंतर है ना। तो अभी योग कितना हो रहा है? 15, लेकिन पहले कितना था? 75। इस 15 की वैल्यू अभी भी कितनी होगी? 75 ही होगी। कितना गुना है 15 की वैल्यू? 75। 15 पंचे 75, 5 गुना है। और हमें पूछा बड़े की आयु, तो इसको भी 5 से गुना कर लो। बड़ा तो 6 ही है, 6 पंचे 30 इसका सही जवाब है। समझ में आया अच्छे से क्वेश्चन? ठीक है, चलिए एक बार कर्सर पीछे करिएगा, समझ में आ जाएगा दोस्तों, है ना। तो मैंने कुछ नहीं किया, तीनों का रेशियो रखा, ठीक है। अब अपना रेशियो 15 आ रहा है योग, लेकिन वो क्या कह रहा? पहले 51 था, यानी पहले 8 वर्ष पहले, तो 8 8 तीनों में से घटेगा ना, तो तीनों का मिला के 8 वर्ष घटेंगे तो कितना? 24 होगा। अब 24 और 24 तो योग हुआ, और 51 पहले था, टोटल पहले का योग कितना? 75 है। मैंने क्या कहा? पहले 75 था, अभी भी 75 होगा, और वर्तमान में भी और फ्यूचर में भी 75 ही होगा अंतर, क्योंकि अंतर कभी बदलता नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बताएंगे आप सभी। 111वां, 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक ब्याज की दर पर ऋण लिया गया, धनराशि 3000 रुपए पर साधारण ब्याज करना। ये तो बहुत ही इजी, पीआरटी लगा लो या फिर डायरेक्ट कर लो। दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज 500 के 20, यानी कि 3000 रुपए का 20% निकाल लो, है ना। 3000 रुपए का 20% निकाल लो, या फिर आप वैसे भी कर सकते हो। 2-3 मेथड है हमारे पास, है ना। 600 साफ साफ दिख रहा है, 0 से 0, 3 दूनी 6, यानी 600 रुपये आएगा। कितना ब्याज आएगा? 600 रुपये। अगला क्वेश्चन देख लो। किसी 70 मानों का औसत 40 है, यदि प्रत्येक मानों को 20 से गुणा कर दिया है तो नया औसत क्या होगा? अगर दोस्तों औसत में कोई भी बदलाव होता है, या कोई भी, देखो औसत में अगर आप गुणा करोगे तो उस मान, जो भी संख्या औसत संख्या होती है उसमें भी होगा वो सब, ठीक है। अगर औसत के साथ गुणा करोगे तो उसके साथ भी गुणा होगा, ठीक है। औसत के साथ मतलब कहने का मतलब 100 की एक बात कि औसत के साथ जो भी छेड़छाड़ करोगे वो संख्या के साथ भी होगी। तो यहाँ पर 20 से गुणा किया जा रहा है, तो इस संख्या में भी 20 का गुणा होगा, ठीक है। 40 गुणा 20 हो जाएगा 800, साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। यह 800 आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर 800 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 260 है, प्रथम और अंतिम संख्या का योग कितना होगा? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है भाई। 5 क्रम, आप सभी को पता है औसत क्या होता है? योग बट्टे संख्या होती है। औसत क्या होता है? समझना इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझना दोस्तों, गलत मत करना। योग बट्टे संख्या होती है, क्या होती है? योग बट्टे संख्या। अब ध्यान से समझना। अब उसने जो मान दिया वो अपनी अपनी जगह पे पुटअप कर दो वैल्यू। उसने क्या कहा? 5 क्रम संख्याओं, तो 5 संख्या दे रखी है। योग कितना दे रखा है? 260 दे रखा है। आपको औसत पता चल जाएगा, है ना। औसत कितना पता चल रहा है देख लो, यहाँ पे काट लो, यहाँ से आपको औसत पता चल जाएगा, एवरेज पता चल जाएगा। कितना आ रहा है? काट लो। 55 25, 5 दूनी 10, कितना आ रहा है? 52 आ रहा है, 52 आ रहा है, 52 आ रहा है। 52 से पहले 51, 51 से पहले 50, ठीक है। 52 के बाद 53, 53 के बाद 54। बस ये हो गए 5 क्रमागत संख्या, हो गई ना, बीच में ही तो होता है ना औसत। चलिए, उसने कहा है आप तो मुझे पहली और अंतिम का योग बता दो, योग कितना है। यानी कि इस 50 को, इस 54 को प्लस कर लो, तो 54 प्लस 50 104 होगा भाई, 104। कितना होगा? 104, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, ए का अनुपात ये दे रखा है, ए और बी का, बी और सी का है, तो आप ए बी सी, ये तो इजी क्वेश्चन है भाई। देखो ए बी सी का अनुपात 3 और 4 होना चाहिए। वो किस ऑप्शन में दिख रहा है? एक ही ऑप्शन में दिख रहा है। एक बार सॉल्व करते हैं इसको पूरी तरह से। हमें पता है ए बी का अनुपात उसने कितना, 2-3 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, 3 और 4 हैं, ठीक है। बी और सी का अनुपात उसने कितना दे रखा है? 2 और 3। तो आप तो मुझे ए बी सी का अनुपात बता दो, पूरी रामायण में ए बी सी का अनुपात बताओ, ए बी सी का। चलिए भाई, इसको इससे गुना करो, 3 दूनी 6, इसको इससे गुना करो, 4 दूनी 8, उल्टा एन बना दो, और 4 तिया 12। ये कहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है तो काट लो। 2 तिया 6, 2 चौके 8 और 2 छक्के 12, 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, 3 4 6, किस में दिख रहा है? 3 4 6, 3 4 6, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। अगला क्वेश्चन देख लो, एक और शानदार क्वेश्चन 115, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना। अक्सर बच्चे गलत करते हैं, आपको गलत नहीं करना है। अक्सर बच्चे गलत करेंगे इन क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन वो सोचते हैं अरे यार क्या छोटा सा क्वेश्चन है, इसको तो हम कर ही देंगे ना, इसको तो वो उसको इग्नोर करते, ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन जब ये एग्जाम में आता है
तब कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक करके आ जाते हैं और उसके चक्कर में नेगेटिव मार्किंग है और गलत भी होता है, ठीक है। लेकिन आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। 200 और 50 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 9 से विभाजित होंगी? इसका बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा इस क्वेश्चन को करने की, बहुत ही शानदार ट्रिक बताऊंगा, उससे करना। अगर क्वेश्चन कभी गलत हो जाए तो वीडियो में कमेंट कर देना कि गुरुजी कि हमसे इस टाइप का क्वेश्चन गलत हो गया। एक ही ट्रिक बताऊंगा, उसी से इस क्वेश्चन को फोड़ देना। सबसे पहला उसने कहा कि 9 से विभाजित हो जाए, तो आप पहले इसको 9 से विभाजित करिए दोनों नंबर को। कितने कितने बार में पूरा पूरा भाग जाए, अगर नहीं जाए जो बचेगा उसी का आंसर आएगा। देखो 500 को भी 9 से विभाजित करो, ठीक है, देखना कितनी बार में जा रहा है, ठीक है। तो पहले देखो 9 का 9, 9 दूनी 18, 2 बचेगा, 9 दूनी 18, ये 22 बार में गया, ठीक है। पूरा नहीं गया, मतलब इतने इतने में जा रहा है, ठीक है, लगभग में। ये देखो 9 पंचे 45, 5 बचेगा, वापिस 50 होगा, 9 पंचे 45। तो आपको क्या करना है, इन 55 में से, इस 55 में से ये संख्या घटानी है, बस ये आ गया आंसर आपका। इकाई अंक 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है साफ साफ, है ना। इकाई अंक 3 आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है साफ साफ। समझ में आया दोस्तों कैसे करना है इन क्वेश्चंस को? आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आ रहा हो दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आया, एक प्रैक्टिकल और दिखाता हूं। मैंने कहा कि मुझे 300 300 300 और 300 और 300 और 500 300 और 500 इसका क्वेश्चन, इस संख्या से 9 से विभाजित है, ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है। चलिए इसका करके बताइए, अगर आपको समझ में आया तो जल्दी से करके बताएंगे दोस्तों कितनी बार में जा रहा है। तो मैंने अभी कहा पहले 300 से भाग करेंगे 9 को, ठीक है, उसके बाद 500 से भाग करेंगे 9 को। कभी भी गलत नहीं होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। कितनी बार जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27, इसको काट लो। 9 पंचे 45 और 9 पंचे 45। करना क्या है, इस 55 में से 33 को घटा दो, आंसर आपके सामने 22। कितना आया, 22 आंसर आ गया। समझ में आया ना दोस्तों कैसे करना है इस टाइप के क्वेश्चन? अगला क्वेश्चन देख लो। 100 और 400 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाजित है? ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर स्टूडेंट इसको भी गलत करते हैं। शानदार ट्रिक बताऊंगा इसको भी करने का, ट्रिक बताऊंगा बहुत ही शानदार इसको भी करने का। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो करना कुछ नहीं, 3 गुणा 7 कर लो। ये कितना नंबर है, 21 हो गया, 21 हो गया ये नंबर। अब इस 21 को जैसा अभी अपन पहले खेल के आए वैसे ही करना है, जैसा अभी अपन पहले खेल के जो अभी अपन ने पहले किया ना वैसे ही करना है। 100 से भाग करके दो को 21 के, ठीक है, और 400 से भाग करके, बस यही करना है ना, और कुछ नहीं है बस। अब ये कितनी बार, 21 चौके 84 होता है, ये 4 बार जाएगा। ये कितनी बार जा रहा है, 4 बार। और ये देख लो 21 से कम 21 और 21 नब्बे 89, नहीं 21 से कम 21, 21 दूनी 42, ज्यादा हो रहा है। ये कितना 90 आएगा, 21 नब्बे 9, 9 4 23। दोस्तों मेरे हिसाब से यहाँ पर थोड़ा डाटा मिस मेरे को लग रहा है ना। यहाँ पर एक काम करें, यहाँ पे डाटा मिस लग रहा है मेरे को। एक काम करते हैं, इसको अपन सही कर लेते हैं। यहाँ पे है ना 90 कर लेते हैं, यहाँ पे 90 होगा, यहाँ पर क्या होगा 90 लिख लो 90। यहाँ पर ये 490 है, 490 है, ठीक है, ये 490 होगा, तभी बात बनेगी। यहाँ पे डाटा मिस है, ठीक है, 490 है। एक बार मैं सही से लिख दूँ तो ये पूरी वैल्यू 490 है। क्या ध्यान रखना, 490, ठीक है। ये तो अपना 21 से भाग करने पर आ गया था, ये 4 आ गया। अब इसको भी कर लो 21 से भाग, कितनी बार जाएगा, 21 से कम 21, 21 दूनी 42, 7 बचेगा, 21 तिया 63, यानी 23 बार आ गया। तो आपको करना क्या है, ये 23 आ गया, ठीक है। आपको करना क्या, 23 में से 19 4 23, यानी 19 आंसर आएगा। ऑप्शन कौन सा आएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन भी बहुत ही शानदार है। मिश्रण वाले भी क्वेश्चन आने चाहिए आप लोगों को। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5 और 3 है। 7 लीटर पानी मिलाने पर, ध्यान से पढ़ना, पानी मिलाया जा रहा है तो दूध का पानी से अनुपात इतना हो जाएगा। अगर 7 लीटर पानी मिलाएंगे तो दूध का पानी से अनुपात हो जाता है। तो मिश्रण में दूध की मात्रा बताइए आप मुझे। अब आप खुद दिमाग लगाओ, एक बोतल है आपके पास, उसमें 5 लीटर दूध है और 5 लीटर पानी है, ठीक है। मैंने कहा कि मैं इसमें 2 लीटर पानी और मिला रहा हूँ, पानी तो हो गया 7 लीटर। क्या दूध में कोई परिवर्तन हुआ? आप तो मुझे ये बताओ। दूध पहले भी 5 लीटर था, अभी भी 5 लीटर है, तो दूध बदलना नहीं चाहिए। भले तुम पानी कितना भी बनाओ XYZ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो दूध है वो बदलना नहीं चाहिए, कहने की बात ये, ठीक है। चलिए यहाँ पर है मिल्क और यहाँ पर है वाटर, दूध और पानी, है ना, दूध और पानी, मिल्क और वाटर, दूध और पानी, ठीक है। कितना अनुपात है भाई, 5 और 3, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन जैसे ही उसने 7 लीटर क्या मिलाया, पानी मिलाया ना, तो ये अनुपात कितना हो गया, 1:2 हो गया, ठीक है। ठीक है, मैंने अभी क्या कहा था कि आप पानी मिला रहे हो, क्या मिला रहे हो, पानी, ठीक है। तो लेकिन ये जो मिल्क की क्वांटिटी है ये कैसे चेंज हो गई भाई? इसको बराबर तो करो। बिल्कुल गुरुजी हम बराबर करेंगे, कैसे करोगे? 5 और 1 का एलसीएम कितना होता है, 5 होता है, तो क्यों मैं ना इसको 5 से गुणा कर दूं, ये बन गया बराबर, ठीक है। अगर यहाँ 5 से गुणा किया मेरे वीरों, तो यहाँ पर भी 5 से गुणा करो, तो ये कितना हो गया दोस्तों, ये 5 हो गया और ये कितना हो गया 10। अब आप खुद दिमाग लगाओ,
3 लीटर पहले पानी था, 10 हो गया, कितना लीटर मिला है? 7 लीटर, लेकिन वो कह रहा है 7, हमने 7 मिलाया लेकिन वो कह रहा है 7 मिला, तो ये कितने गुना हो रहा है? 1 गुना हो रहा है। कितने गुना? 1 गुना। उसने कहा क्या है? उसने कहा तो आप तो मुझे दूध की मात्रा बता दो, तो 5 को 1 से गुना कर लो तो दूध आ गया 5 लीटर। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 600 रुपए की धनराशि पर साधारण ब्याज की किस दर से 3 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन 850 ब्याज की दर ज्ञात करनी है दोस्तों। ठीक है, बताइए। ये 125 है दोस्तों, ये 125 है। ठीक है, ये 125 है, ये ऑप्शन सही से लिख देता हूं, 125 बट्टे में 9%। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन है। ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखो दोस्तों, उसने आपको मिश्र धन दे रखा है, तो आप सभी को पता है दोस्तों, मिश्र धन की कविता आप सभी को पता है कि इसके अंदर ब्याज भी इंक्लूड होता है। अगर मैं इसमें से प्रिंसिपल को हटा दूंगा तो मेरा ब्याज आ जाएगा, है ना। मिश्र धन की कविता क्या कहती है? कि मिश्र धन की कविता यही कहती है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट निकालना है तो वो प्रिंसिपल को माइनस करो, तो भाई 850 में से जब आप लोग 600 रुपए का ब्याज हटा दोगे तो 250 रुपये, 600 रुपये का मूलधन हटा दोगे तो 250 रुपये क्या आ गया? 250 रुपये क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट आ गया। तो आपका ऐसा ही क्या होता है? ऐसा ही क्या होता है गुरुजी? PRT अपॉन 100, P गुणा R गुणा T अपॉन 100, P गुणा R गुणा T अपॉन 100। ब्याज दे रखा है गुरुजी 250 और मूल राशि दे रखी गुरुजी 600, और दर हमें गुरुजी निकालनी है, लेकिन समय हमें 3 साल का दे रखा है और हमें 100% नीचे दे रखा, 100%। आप सभी को पता है गुरुजी, 2 जीरो से 2 जीरो उठाएंगे, 6×18 और 18 को 225 से भाग देना, 250/18 है, उसको 2 की टेबल से काट लो, 2 की टेबल से जाएगा ये 125 बार और ये जाएगा 9 बार। कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर, 125/9%। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का योग 150 है, उनका मतलब महत्तम समापवर्तक HCF 15 है, तो सह अभाज्य जोड़े बताइए, कितने जोड़े संभावित हैं? आप सभी को पता भाई, दो उसने HCF दे रखा कितना? 15। दो संख्या है A और प्लस B, इसका योग दे रखा उसने 150, ठीक है, और आपको HCF दे रखा है 15। तो आपको जोड़े कैसे बनाने हैं भाई? दो संख्या कौन कौन सी? ये है ना 15A, तो ये आपका HCF एक ये हो गया भाई। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है ना। HCF क्या होता है? जो दोनों में कॉमन होता है ना। तो देखो दोस्तों, 15A एक तो एक संख्या के साथ ये हो गया HCF, और 15B एक ये हो गया, ठीक है, ये टोटल हो गया। और इसका योग कितना दे रखा है उसने? 150 दे रखा है। अब आप इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ ले सकते हैं? 15 कॉमन लेंगे। जैसे आप 15 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? A प्लस B इज इक्वल टू 150, A प्लस B इज इक्वल टू 150, ठीक है। अब देखिए 15 की टेबल से काटेंगे 10 बार, 15 दाएं 150, 10 बार गया। तो A और B के कुछ ऐसे जोड़े बनाइए, कॉमन इसमें से एक भी जोड़ा होना नहीं चाहिए, है ना, कॉमन जोड़ा नहीं होना चाहिए। कि कौन कौन से दो जोड़े बन से? दो ही जोड़े दिख रहे हैं मुझे, तो 1 गुणा 10 बनेगा, है ना, इसमें कोई कॉमन नहीं आ रहा है, और 2 गुणा 5 बनेगा, इसमें भी कोई कॉमन नहीं आ रहा, और कोई जोड़े ही नहीं बन रहे। तो 2 जोड़े पॉसिबल हैं, 2 जोड़े। कितने जोड़े पॉसिबल हैं इसमें स्टूडेंट्स? 2 जोड़े पॉसिबल हैं स्टूडेंट्स। कितने? 2 जोड़े। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। चलिए ये प्रश्न बताइए, क्लास का अंतिम प्रश्न, बहुत ही शानदार है। ए ने 5,000 रुपये का निवेश किया और बी ने 7,000 रुपये का निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में ए का लाभ 300 है तो बी का लाभ क्या होगा? इस क्वेश्चन को करने से पहले अपने दिमाग में एक बात फिट कर लो, अगर समय ना दिया हो, अगर समय समान हो तो इनके जो लाभ, जो इनके निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। रट लो, दिमाग में बैठा लो ये बात। जब इनका समय समान हो तो जो इनका निवेश का अनुपात होता है वही लाभ का अनुपात होता है। फिर मत बोलना गुरुजी ये कैसे आया, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर, ठीक है। अगर आपको आता है तो बताएंगे इसका आंसर। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों उनका निवेश का अनुपात, सबसे पहले ए लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ लिखेंगे बी, ठीक है। ये उनका निवेश का अनुपात होता है, यहाँ पर समय होता है, और यहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है? लाभ होता है, ठीक है। अब ध्यान से आपको समझना है, पूरी स्टोरी ध्यान से समझनी है, ठीक है। उसके निवेश का अनुपात कितना है? पहले निवेश का ये ए है और ये बी है, ठीक है। निवेश का अनुपात ए का 5,000 रुपये है ये, और यहाँ पर बी का कितना? 7,000 रुपये। तो इनका जो निवेश का अनुपात कितना आ रहा है? देखो 0 से 0 काट लो, तो इनके निवेश का अनुपात 5 और 7 आया, ठीक है। तो मैंने क्या कहा था? जब समय समान हो तो जो इनके निवेश का अनुपात होता है वही इनके लाभ का अनुपात होगा। तो इनके लाभ का अनुपात 5 और 7 आ रहा है, ठीक है। तो ए का लाभ 5 आ रहा है, बी का लाभ 7 आ रहा है, लेकिन ए वो क्वेश्चन कह रहा है भाई ए का लाभ 300 है, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? 300। तो इसकी वैल्यू कितने गुना? 60 गुना। कितने गुना? 60 गुना, 60 गुना। तो आपको बी का लाभ पूछा, इसका भी 60 गुना कर लो। 6 7 42, 420 इज द राइट आंसर। 420 इज द राइट आंसर, 420 इज द राइट आंसर। आई होप गाइस आपको ये बात छोटी से अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप लोग कमेंट करेंगे।
साथियों अगर क्लास पसंद आई, सेशन पसंद आया दोस्तों, तो आप ही का सेशन एक बार मेरे सभी भाई बहन क्लास को लाइक कर लेंगे और बिना कहे जल्दी से एक बार सभी मेरे वीरों इस क्लास को शेयर कर लो अपने सभी मित्रों के साथ। दोस्तों आप लोग क्लास को शेयर जरूर किया करें अपने सभी मित्रों के साथ, ठीक है। और साथियों अगर आप चैनल पर भी पहली बार विजिट करें तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जब भी नई क्लास लेके आऊं तो यूट्यूब सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ही देगा, ठीक है। ये जो जीके जीएस की क्लास इसके बाद चलेगी दोस्तों, आप सभी को जुड़ना है, आप सभी वीरों को जुड़ना है, ठीक है। 8 बजे डेली लाइव क्लास चलती है, 8 बजे 8 PM लाइव, 8 PM लाइव क्लास चलती है। आप लोगों को डेली अटेंड करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे होते हैं जो आपके सीधा एग्जाम को, आरपीएफ को, कांस्टेबल को टारगेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी जो मैथ की क्लास है आपके निर्धारित समय पर पहुंच जाती है आपके रिवीजन के लिए। आपकी जो मैथ की क्लास है स्टूडेंट, मैथ की जो क्लास है वो आपके निर्धारित समय 7:30 बजे अपलोड हो जाती है आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। मैथ की क्लास देखिए, उसके बाद जीके जीएस की क्लास देखेंगे, मजा आ जाएगा, ठीक है। दिल खुश हो जाएगा, आत्मा प्रसन्न हो जाएंगे आपकी, ठीक है। और हाँ दोस्तों, अगर आप लोग इसकी पीडीएफ चाहते हैं, रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहते हैं, पीडीएफ, तो मेरे वीरों पीडीएफ के लिए आप लोग जल्दी से एक बार टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। साथियों टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं ऑलरेडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं, आप लोग जाइए वहां से हर एक पीडीएफ को रिवीजन करिए, हर एक मैथ की क्लास का रिवीजन करिए, जीके जेएस की पीडीएफ का रिवीजन करिए। और रिवीजन आपको डेली करना है, रिवीजन में कमी नहीं करनी है दोस्तों। देखो रिवीजन ही इस एंड टाइम पे दोस्तों आपका रिवीजन ही बहुत मदद करेगा। अब आप थ्योरी लेकर बैठोगे है ना, तो इतना समय नहीं है दोस्तों, है ना। अब आप जितना रिवीजन कर सको उतना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हम डेली आपके सामने मैथ की और जीके जेएस की बहुत ही शानदार क्लास लेके आते हैं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड रहती हैं। कल साथियों इसी टाइम पर मिलेंगे 7:30 बजे एक और नई मैथ की क्लास के साथ। आज तो मॉडल पेपर 6ठा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। कल 7वें मॉडल पेपर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेरे वीरों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, ठीक है। और अच्छे से तैयारी करते रहिएगा आप लोग।